हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन कोडिंग हॉल्ट। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होता क्या है। तो जैसे इसके डेफिनेशन में देखते हैं, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स विच परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क। मतलब मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, एक्सेट्रा। जैसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है हमारा, जैसे फर्स्ट है हमारा यूनरी ऑपरेटर, second one is arithmetic operator, third bitwise operator, fourth one is relational operator, five logical operator, six conditional operator और सेवन असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें एक और ऑपरेटर भी होता है जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर वो यूनरी ऑपरेटर का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेवेंथ है इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसे और इसमें हमारा क्या होता है, ये यूनरी एंड कंडीशनल ऑपरेटर को छोड़ के बाकी हमारे सब बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे जैसे ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटर्स इन सी में हमारा ये यूनरी ऑपरेटर को छोड़ के ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइस ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर इसे कहते हैं। इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर ये हमारा लास्ट में है। तो ये हमारा यूनरी या बाइनरी ऑपरेटर होता क्या है, इसको हम ये जैसे देख सकते हैं नीचे। यूनरी ऑपरेटर हमारा क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन सिंगल ऑपरेंड। ये जो सिंगल ऑपरेंड में ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए प्लस, ये ए हमारा जो है सिंगल ऑपरेंड है। ए माइनस, ये हमारा ए भी सिंगल ऑपरेंड है। जैसे ए ग्रेटर देन या ए प्लस प्लस, क्योंकि हमारा प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट है और ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट है। लेकिन हमारा यहाँ पे मतलब इससे ऑपरेंड से ये सिंगल ऑपरेंड जो हमारा है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर है। जैसे बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डबल ऑपरेंड्स। जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो डबल ऑपरेंड्स में होता है। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, जैसे सी हमने सी में असाइन कराया ए प्लस बी। यहाँ पे ए एंड बी हमारा ऑपरेंड है और सी भी ऑपरेंड है, लेकिन हमारा ऑपरेशन परफॉर्म किस में हो रहा है, ए प्लस बी में। तो यहाँ मतलब ए वन और बी सेकेंड, मतलब दो ऑपरेंड्स यहाँ पे हैं। और जब जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है हमारा डबल ऑपरेंड्स में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और जैसे यहाँ पे सी हमने लिख दिया एच टिक बी या ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ भी ए एंड बी ये डबल ऑपरेंड में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जैसे हम इसको ये भी लिख सकते हैं 3+5, ये भी मतलब 3 भी एक ऑपरेंड है और 5 भी ऑपरेंड है, तो इसका ये भी डबल ऑपरेंड्स में है। तो आई होप आपको ये यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं हम। जैसे कि यूनरी ऑपरेटर जैसे सी में हमारा होता है, सी ऑपरेशन में ये ऑपरेटर है। ये एग्जांपल हमने लिया है। जैसे हमारे पॉजिटिव है, उसके बाद ये नेगेटिव, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे हमने ये ए में असाइन करा दिया +3 और बी में असाइन करा दिया -3। ये आई इंक्रीमेंट आई डिक्रीमेंट। तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ नीचे देखिए, द फर्स्ट असाइन पॉजिटिव 3 टू ए, मतलब ए के लिए हमने 3 पॉजिटिव असाइन किया है। और द सेकेंड असाइन द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए टू बी, मतलब बी के लिए हमने ए को नेगेटिव असाइन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में ये। और जैसे आई इंक्रीमेंट इज इक्वेलेंट टू आई +1, क्योंकि एक वैल्यू इंक्रीज कर देता है इंक्रीमेंट। लेकिन कब इंक्रीज करता है, कब पहले इंक्रीज करता है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। जैसे आई डिक्रीमेंट इज इक्वेलेंट टू I-1, मतलब आई में असाइन करा दें I-1, मतलब ये एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा, -1 कर देगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा जैसे ये होता है प्रेसिडेंस होता है एंड एसोसिएटिविटी भी होता है, लेकिन हम इसको जब अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे उसमें हम एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ केवल एक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं इसका। प्रेसिडेंस हमारा होता है प्रियोरिटी, जैसे उसमें प्लस का प्रियोरिटी कितना है, माइनस से ज़्यादा या उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंस। और ये एसोसिएटिविटी का हमारा अप्लाई होता है
जब किसी दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम रहता है, उसे कहते हैं हम प्रायोरिटी सेम रहता है, तब हमारा ये एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 100 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड 10। अब इसको हम कैसे करेंगे जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये डिवीजन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस बट लेफ्ट टू राइट ये हमारा एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे यहाँ पे हम 100 में 10 डिवाइड होगा 10 आ जाएगा, फिर 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। तो लेकिन इसको हम अरिथमेटिक में एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम यूनरी ऑपरेटर को देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर में ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये प्लस ये माइनस। हम इस दोनों की बात करेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे ये हमने यूनरी ऑपरेटर में लिया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट भी दो टाइप के होते हैं और डिक्रीमेंट भी दो टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है प्री डिक्रीमेंट। हमने यहाँ प्री इंक्रीमेंट ले लिया है एंड प्री डिक्रीमेंट ले लिया है, और यहाँ सेकंड में क्या ले लिया है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अब हम इसे देखते हैं कि ये प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल लिया, ये इंक्रीमेंट x या प्लस प्लस x, तो हम इससे कहेंगे प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल जो हमने x है इसके पहले यूज हुआ है, इंक्रीमेंट को लिया है। और जैसे हमने यहाँ डिक्रीमेंट x लिया है, इसको हम कहेंगे प्री डिक्रीमेंट। और जैसे हम इसको ऐसे भी y में जैसे हमने असाइन करा दिया इंक्रीमेंट ऑफ x, तो ये हमारा पोस्ट का है। और जैसे यहाँ y में करा दिया असाइनमेंट को असाइन करा दिया डिक्रीमेंट ऑफ x। तो आई होप ये आपको प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको ये समझ में आ गया है। जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या करेंगे, हम वेरिएबल के बाद इसको अप्लाई कराएंगे। जैसे x इंक्रीमेंट, तो ये हमारा हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे x डिक्रीमेंट, ये हो जाएगा हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। इसे भी आप देख सकते हैं, ये भी y में हमने असाइन करा दिया x डिक्रीमेंट, ये पोस्ट है, x डिक्रीमेंट और सॉरी ये x इंक्रीमेंट एंड ये x डिक्रीमेंट, ये पोस्ट है। लेकिन नोट, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, आप इसे देखिए, ये हमने जो नोट में लिखा है, प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हैव मोर प्रायोरिटी ऑफ ऑल ऑपरेटर्स। मतलब हमारे जो जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ये जो हमारा प्री इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, इसकी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस कहें तो हम इसकी सबसे ज़्यादा होती है, मोर होती है सभी ऑपरेटर में। जो आपने स्टार्टिंग में देखा है यूनरी या अरिथमेटिक लॉजिकल जो भी देखा है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो पोस्ट इंक्रीमेंट की हमारी क्या प्रायोरिटी सबसे कम होती है, यहाँ तक कि इसका असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम इसकी प्रायोरिटी होती है। याद रखना ये हमारा होता है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इससे भी कम इसकी प्रायोरिटी होती है पोस्ट की, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमने इसको फर्स्ट ब्लॉक को आप देखिए, फर्स्ट ब्लॉक को जैसे हमने इंट ले लिया, x में ले लिया 3, जैसे हमने ये y में असाइन करा दिया x इंक्रीमेंट, तब क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पोस्ट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है हमारा। तो हमने आपको अभी बताया था पोस्ट की सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती है। तो ये जो जब x आएगा यहाँ, ये जब ये 3 आएगा x में, तो ये एक वैल्यू बढ़ाने के पहले ही ये x असाइन हो जाएगा इसमें y में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x में तो एक वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है पोस्ट से, तो ये 3 वैल्यू चली जाएगी पहले y में और फिर x में एक वैल्यू बढ़ा देगा। तो x प्लस 1 मतलब ये 4 हो जाएगा, y में आ जाएगा 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये x इक्वल हमने 3 ले लिया, लेकिन ये हमारा क्या है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होगा हमारा, x आएगा, सॉरी मतलब ये 3 वैल्यू आएगी x में, और ये यहीं पे वैल्यू एक इसका प्लस करा देगा, यहीं पे एक वैल्यू इसका प्लस करा देगा, तो y में भी हो जाएगा 4 और x में भी 4 वैल्यू हो जाएगा इसकी। तो आई होप यहाँ पे आपको पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट आपको समझ में आया होगा। हम और एग्जांपल ले लेते हैं डिक्रीमेंट का, इसमें भी आप समझ लेना अगर उसमें डाउट हो तो। ये x हमने 5 ले लिया, x हमने 5 ले लिया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है। x की वैल्यू जैसे हमारे यहाँ पे आएगी 5, तो ये 5 हमारा सबसे पहले इसमें असाइन हो जाएगा y में, और x की वैल्यू एक अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y5 x4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की प्रायोरिटी जो होती है असाइनमेंट ऑपरेटर से लिस्ट होती है, हमने ऊपर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। और जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया है, x हमने 5 ले लिया स्टार्टिंग में, x में हमने 5 असाइन करा दिया। अभी हमने यहाँ ये पहले डिक्रीमेंट लगाया, तो ये हमारा होता है प्री डिक्रीमेंट। इसका मतलब ये जो 5 जब x में आएगा तो एक वैल्यू यहीं पे ये डिक्रीज कर देगा, मतलब घटा देगा। तो इसका मतलब y में भी 4 वैल्यू आ जाएगी और x में भी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, कमेंट के जरिए। तो चलिए इस पे हम कोई प्रोग्राम देखते हैं कि हम प्रोग्राम में कैसे इसको हम लिख सकते हैं। तो जैसे लेट्स सी एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिया है, एक हमने लिया है ये वाला सिंपल में ही, एक हमने ये लिया है जिसमें हमने सॉरी यहाँ पे एक वेरिएबल और होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल और होगा जहाँ पे जेड भी होगा, क्योंकि हमने 3 लिया है ना, यहाँ पे जेड होगा उस ये सेकंड वाले में, उसके बाद सेमी कोलन, वो जल्दी जल्दी भूल गया था लिखने में। जैसे हम ये पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, हमने ये मेन फंक्शन 2 हेडर फाइल तो लगेगी ही, ये तो हमें पता ही है, 2 हेडर फाइल हम लगाते हैं। हमने ये मेन फंक्शन ले लिया, एक कर्ली ब्रेसेस ले लिया, इसमें सबसे पहले हमने एक x में असाइन करा दिया 3, x हमने क्या करा दिया 3 असाइन करा दिया वैल्यू, तो ये CR हो गया हमारा x++। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, मतलब x+1 हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, तो इसकी मतलब यहाँ पे वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमने लिखा यहाँ पे बॉक्स में, यहाँ x हो जाएगा 4। उसके बाद हमने चाहा और हम लिख सकते हैं, तो आगे हमने लिखा printf, ये इसी x की वैल्यू हम इसमें प्रिंट करा दिया, %d कॉमा, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर के लिए %d, और x को हमें प्रिंट कराना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ये प्रिंट करा दिया बॉक्स में ऊपर 4। अब हम जैसे आगे और हम लिखना चाहें, ये हमने लिख दिया डिक्रीमेंट ऑफ x, ये हमारा क्या है, ये पीरियड डिक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ही x ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x की वैल्यू 1 डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हमारा 4 है, तो यहाँ जब आएगा, यहाँ जब प्रिंट होगी वैल्यू x की, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी x की 3, तो ये हमने 3 करा दिया है। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा 4 आएगा एंड 3 आएगा, इसका आउटपुट आएगा जो 4 एंड 3। हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये सेकंड वाला, हमने मेन फंक्शन बना दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, उसके बाद इंटीजर x में हमने 3 असाइन करा दिया, y कॉमा जेड और सेमी कोलन, ये जेड भी हमारा एक वेरिएबल यहाँ पे है, y भी है, तो ये CL लगा दिया हमने, जिससे हमने y में x की वैल्यू असाइन करा दी, हमने x हमने क्या लिया स्टार्टिंग में 3 लिया है, क्योंकि हमारा पोस्ट है, ये हमारा क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो x ये 3 जब आएगा यहाँ पे जब x 3 आएगा, तो इसकी सबसे पहले x को इंक्रीज करने से पहले x की वैल्यू यहाँ पे पहले असाइन हो जाएगी, y आ जाएगी, तो y में आ जाएगा 3 और x की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, x में आ जाएगा x+1 मतलब 4 आ जाएगा।
तो हमने ये प्रिंट इसे करा दिया, प्रिंट परसेंटेज डी परसेंटेज, ये स्लैश एन भी लगा दिया है। यहाँ पहले हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट कराया है, उसके बाद वाई की वैल्यू प्रिंट कराया है। तो ये हमारा जो 4 है ये एक्स की वैल्यू है, और ये जो 3 हमारा ये वाई की वैल्यू है। और जैसे हम और आगे बढ़ाना हो प्रोग्राम को, तो हमने एक अलग वेरिएबल ले लिया, जेड भी ले लिया। इसी जेड के लिए हमने यहाँ पे लिखना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे हमने एक जेड वेरिएबल ले लिया। तो जेड में हमने क्या सेंड करा दिया, इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। लेकिन हमारा ये इंक्रीमेंट कौन सा है, प्री इंक्रीमेंट है, हमारा प्री इंक्रीमेंट है। यहाँ जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई हमारी 4, ये 4 वैल्यू हो गई है एक्स की यहाँ पे। तो यहाँ जब एक्स 4 आएगा तो एक इसकी वैल्यू आते ही यहाँ एक इंक्रीज हो जाएगी, मतलब +1 हो जाएगी, तो 4 + 1 5 हो जाएगी। तो 5 वैल्यू हमारा जेड में भी असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे जेड, और यहाँ पे हमने ये प्रिंट करा दिया परसेंटेज डी, और ये कॉमा एक्स कॉमा जेड, यहाँ हमारा एक्स, ये एक्स भी 5 हो जाएगा और ये जेड भी 5 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 स्पेस 3 और ये न्यू लाइन 5 स्पेस 3, क्योंकि ये न्यू लाइन कहाँ से है, ये हमने यहाँ लगाया स्लैश एन, यहाँ पे हमने \n लगा दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया था सेम एज इट इज वही हमारा ये प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्स ले लिया 3 और वाई और जेड ये सेमीकोलन, हमने ये फिर वाई में असाइन करा दिया एक्स, ये पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट करा दिया। तो एक्स की वैल्यू जो 3 आएगी हमारी पहले वो वाई में असाइन हो गई, और एक्स की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, वाई की हो जाएगी 3। हमने यहाँ पहले एक्स को कराया और वाई को कराया, पहले एक्स की हो जाएगी 4 स्पेस 3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ हमने और ये स्लैश एन लगा दिया, तो न्यू लाइन आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमने प्री इंक्रीमेंट ऑफ एक्स लगाया है। तो फिर यहाँ वैल्यू 4 हो चुकी है, तो यहाँ आते ही वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, तो जेड में भी असाइन 5 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ 5 पर भी इसको जैसे हम रन कराते हैं, ये आप देख सकते हैं 4 3 और 5 5। तो आई होप यूनरी ऑपरेटर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।